दोस्तों, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह की दरगाह अजमेर शरीफ में मौजूद है। आपकी मजार शरीफ हिंदुस्तान में सबसे पुरानी और सबसे बड़ी है। ये दरगाह अजमेर में तकरीबन 800 सालों से मौजूद है। लेकिन आजकल कुछ लोग फेमस होने के लिए या फिर अपने निजी फायदे के लिए अजमेर दरगाह को लेकर ऐसी ऐसी बातें फैला रहे हैं कि अजमेर दरगाह की जगह पर पहले महादेव का मंदिर था, यानी कि किसी मंदिर को तोड़कर इस दरगाह को बनाया गया है। और यही नहीं, आज जिस जगह पर मजार शरीफ है उसके नीचे शिवलिंग मौजूद है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जिस जगह पर आज अजमेर शरीफ की दरगाह है उस जगह पर पहले क्या था, यानी कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह की मजार शरीफ की जगह पर 800 साल पहले क्या था। जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की मोहब्बत में आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में या ख्वाजा लिख कर इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, मुसलमानों के घर, मस्जिद और मदरसों को तोड़ने के बाद अब बुलडोजर बाबा और उनके चेले हाथों में फावड़ा लेकर खुदाई का काम करना शुरू कर दिया है और जगह जगह पर अपने भगवान को ढूंढने में लग गए हैं। देश के जरूरी मुद्दों से भटकाने के लिए अब ये लोग दरगाहों और मज़ारों की खुदाई करने की मांग करने लगे हैं। और यही नहीं, अब तो हिंदुस्तान की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी दरगाह पर मंदिर होने का दावा भी कर बैठे हैं। यानी कि अब ये लोग कहने लगे हैं कि अजमेर दरगाह के नीचे महादेव का मंदिर है और ख्वाजा गरीब नवाज की मजार शरीफ के नीचे शिवलिंग मौजूद है। फिर जब ये मामला आगे बढ़ा, जब कोर्ट में पहुंचा, तो हिंदुस्तान की अदालतों ने भी इस दावे को सच मान लिया और इसकी जांच करनी शुरू कर दी। हालांकि इसके बाद MIM के नेता असुद्दीन ओवैसी ने इस दावे को रद्द करने की मांग करते हुए हिंदुस्तान में शांति और अमन कायम करने की अपील की। लेकिन अब इन बेबुनियाद दावों में सच्चाई कितनी है, आइए अब हम आपको इसके बारे में बताते हैं। लिहाजा आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक गौर से जरूर देखना। दोस्तों, आज से तकरीबन 800 साल पहले, यानी कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह के हिंदुस्तान में तशरीफ लाने से पहले न सिर्फ अजमेर शरीफ में बल्कि पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में क्या दफन था, तो इस हवाले से हम आपको बता दें कि आज से 800 साल पहले हिंदुस्तान के आसमान पर कुफ्र के काले बादल छाए हुए थे। जुल्म और सितम की इंतहा थी। गरीबों और मजलूमों पर बिजलियां गिराई जाती थीं। और यही नहीं, उस वक्त हिंदुस्तान में ऐसी ऐसी जालिमाना रस्म थी कि जिनके चलते बेटियों को पैदा होते ही जिंदा दफन कर दिया जाता था। दलित और गरीब औरतों को उस वक्त अपना बदन छुपाने के लिए टैक्स देना पड़ता था। अगर कोई औरत टैक्स नहीं दे पाती थी तो उसे सबके सामने नंगा ही रहना पड़ता था। इसके अलावा उस वक्त अगर किसी औरत के शौहर का इंतकाल हो जाता था, यानी कि किसी औरत का पति मर जाता था, तो उसे भी अपने पति के साथ में चिता पर लिटा दिया जाता था और उसे उसके साथ ही जिंदा जला दिया जाता था। और दोस्तों, यही नहीं, आज से 800 साल पहले दलितों को और छोटी जाति के लोगों को बहुत ही नीचा समझा जाता था। उन्हें समाज से अलग रखा जाता था। उन्हें मंदिरों में जाने की और अपने भगवान की पूजा पाठ करने की इजाजत नहीं होती थी। इसके अलावा उस वक्त छोटी जाति के लोगों के गलों में बर्तन लटका दिया जाता था ताकि वो जब भी थूकें तो उनका वो थूक इस जमीन पर न गिरे बल्कि उस बर्तन में ही गिर जाए। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके थूक को वो नापाक समझा करते थे और माना जाता था कि अगर उनका थूक जमीन पर गिर गया तो ये जमीन गंदी हो जाएगी। और यही नहीं, इसके साथ ही उनकी पीठ पर एक झाड़ू भी बांधी जाती थी ताकि उनके पैरों के निशान जमीन पर ना दिखने पाएं। और यही नहीं, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के भारत में आने से पहले जहां पर औरतों को सिर्फ एक खिलौना समझा जाता था, उस वक्त औरत का वजूद सिर्फ मर्द की ख्वाहिश को पूरा करने का एक जरिया था। न औरतों की कोई इज्जत थी और न ही उन्हें उनका हक मिलता था। लड़कियों का पैदा होना एक शर्म का काम समझा जाता था
और अगर किसी के यहाँ पर बेटी पैदा हो जाती तो उस मासूम को जिंदा ही दफन कर दिया जाता था। दोस्तों, इसके बाद मासूम बच्चियों की सिसकियां रंग लाईं, गरीबों की हाय अर्श इलाही से टकरा गई, मजलूमों की दुआओं पर अल्लाह को रहम आ गया। इसलिए फिर हिंदुस्तान में रोशनी और उम्मीद बनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक शहजादा, अल्लाह का एक महबूब वली, गरीबों का मसीहा, दुखियारों का दुख दूर करने वाला, हकदारों को उनका हक दिलाने वाला, औरतों को जुल्म और सितम से बचाने वाला, इस्लाम का नूर बनकर जुल्म और कुफर के अंधेरों को दूर करने के लिए अल्लाह के हुक्म पर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह को मदीना शरीफ की हाजिरी के मौके पर अल्लाह के प्यारे नबी की तरफ से ये बशारत मिली। आपने फरमाया कि ए मोइनुद्दीन, तू हमारे दीन का मोइन है, यानी कि मददगार है, गरीबों का मसीहा है। मैं तुझे हिंदुस्तान की विलायत अता करता हूँ। जा तू अजमेर शरीफ में जा, तेरे जाने से वहाँ बेदीनी दूर होगी और इस्लाम रौनक वजीर होगा। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी का हुक्म पाकर फिर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर शरीफ की ओर रवाना हो गए और आप अजमेर में तशरीफ ले आए और अना सागर से कुछ ही फासले पर एक चटाई बिछाकर अपने कुछ मुरीदों के साथ बैठ गए। आप जिस जगह पर आकर बैठे थे वो जगह राजा के ऊँटों के बैठने की जगह हुआ करती थी, इसलिए सबसे पहले आपने ऊँटों को बैठाने की करामात दिखाई। इसके बाद अना सागर को एक प्याले में भरने की करामात दिखाई। यह देखकर अजमेर के लोग आपके कदमों में आ गिरे और आपके मुरीद बन गए। इसके बाद लोग जोग दर जोग मुसलमान बनते चले गए। दोस्तों, इसके बाद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने औरतों के मुकाम को बुलंद कर दिया। आपने फरमाया कि औरत अगर माँ है तो उसके पैरों के नीचे जन्नत है, बेटी हो तो वो अल्लाह की रहमत है, अगर बीवी हो तो बरकत और सुकून का जरिया है। यह तरस आपने हिंदुस्तान के लोगों को दिया और औरतों को बराबर का हक दिलाया। इस तरह से हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने औरतों को गुलाम से घर की मलिका बना दिया। बेटियां जिन्हें पैदा होते ही दफन कर दिया जाता था, उन्हें माँ बाप के लिए रहमत और दुआ का जरिया बना दिया, और वो बेचारी औरतें जिनका शौहर मर जाता था तो उन्हें भी उसके साथ में जला दिया जाता था, ऐसी औरतों को आपने आज़ाद करा दिया। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने हिंदुस्तान में न सिर्फ औरतों को इज्जत दिलवाई बल्कि आपने इंसानियत को एक मिसाल भी दी। आपने ऊंच नीच, छोटे बड़े के फर्क को मिटा दिया और अब मस्जिदों में बादशाह या गुलाम सब एक शफ में नजर आने लगे। बेलिबास को आपने लिबास पहनाया, सती प्रथा को आपने खत्म किया, छूत अछूत को आपने खत्म किया, भूखों को आपने खाना खिलाया, और ना जाने कितने ही बुराइयों को हिंदुस्तान से खत्म करने वाले आप ही थे। दुनिया भर को अमन और इंसानियत का पैगाम आपने ही दिया। यह हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह का इतिहास। खैर, इन सब बुराइयों को मिटाने के बाद 6 रजब 633 हिजरी को फजर की नमाज पढ़ने के बाद आपका विसाल हो गया। आपके विसाल के बाद आपकी नमाज जनाजा पढ़ाई गई और फिर आपको उसी जगह पर दफन कर दिया गया जहां पर आप सबसे पहले आकर चटाई बिछाकर बैठे थे। हम आपको बता दें कि उस वक्त वहां पर दूर दूर तक कुछ भी नहीं था, यानी कि वो एक बिल्कुल खाली मैदान था। वो मैदान पृथ्वीराज चौहान के ऊँटों के बैठने के लिए इस्तेमाल हुआ करता था, इसलिए उस जगह पर कोई मंदिर कैसे हो सकता है। और उस वक्त हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की मजार शरीफ भी कच्ची हुआ करती थी। लेकिन आज कुछ बदनसीब लोग हैं जो सस्ते में फेमस होने के लिए या फिर अपने निजी फायदे के लिए अल्लाह के इतने बड़े वली की मजार शरीफ पर उंगली उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि इनकी दरगाह के नीचे मंदिर है, इनकी मजार शरीफ के नीचे शिवलिंग मौजूद है। दोस्तों, हम आपको ये भी बता दें कि अजमेर दरगाह को किसी एक ने नहीं बनाया है, बल्कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह की हर चीज अलग अलग लोगों की देन है, जिनमें हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे। यही वजह है कि आपकी मजार शरीफ पर धर्म और मजहब का कोई बंधन नहीं है, यानी कि आपकी मजार शरीफ पर सिर्फ मुसलमान ही अपनी परेशानियों को लेकर नहीं जाते हैं, बल्कि हिंदुओं से लेकर हर धर्म और मजहब के लोग अपने दुख, अपनी परेशानियों को लेकर आपकी बारगाह में हाजिर होते हैं और अपनी मुरादें पूरी करते हैं।
तो दोस्तों इन सब बातों से ये बात साफ हो जाती है कि आज से 800 साल पहले अजमेर दरगाह की जगह पर कोई मंदिर नहीं था, बल्कि कुफ्र था, औरतों का बुरा हाल था, गरीबों का जीना दुश्वार था, यानी कि हर तरह की बुराई समाज में हुआ करती थी, जिसको आपने दूर फरमाया और सबको बराबर जीने का हक दिया। यही अजमेर दरगाह की सच्चाई है। इसके बाद हिंदुस्तान में हुकूमतें और सल्तनतें बदलती रहीं, लेकिन हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे के दिल में सिर्फ आपकी ही हुकूमत रही। सब मानते हैं कि हिंदुस्तान का सच्चा एक ही राजा है, एक ही बादशाह है, और वो है हजरत ख्वाजा गरीब नवाज। हिंदुस्तान की कुर्सी पर चाहे कोई भी बैठे, मगर हिंदुस्तान का राजा हम सब के बादशाह ख्वाजा गरीब नवाज ही हैं। आज हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, सभी धर्म और मजहब के लोग आपकी इज्जत करते हैं और दुनिया भर के लोग आपकी करामातों का इकरार भी करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। पसंद आया हो तो आप ख्वाजा गरीब नवाज की मोहब्बत में इसे एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में ये वीडियो पहुंच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।